हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर 3। सैम्पल पेपर 1 एंड सैम्पल पेपर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। देखो ये जो सैम्पल पेपर है ना, ऐसा पेपर नहीं है कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न जैसा है। पेपर पैटर्न जैसा नहीं है, कितना टाइम में कंप्लीट करेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सिखाएगा। क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, जैसा एक क्वेश्चन है अप्रोच क्या होगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है 10 ईयर्स से लिया गया है। पिछला 10 ईयर्स में जो सारा क्वेश्चन आया है उसी के ऊपर बेस करके वैसा टाइप का क्वेश्चन मैंने चुना है और उसके ऊपर ही क्वेश्चन पेपर बनाया है। जब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब ये वाला वीडियो देखने से पहले ऑलरेडी 2 पेपर अपलोड मैंने किया है, तो वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे जाके चेक करो। 2 ऑलरेडी पेपर अपलोड हो चुका है, ये है 3rd पेपर अपलोड हो रहा है। पेपर मतलब देखो, हम पेपर कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं 1 आवर में, 1 आवर से 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना? और उसके बीच में हम समझा के विद इन 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर करते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन करते हैं। तो तुम लोगों का एम क्या रहेगा कि मेरे साथ करते रहना है। तो हम लोग का एम क्या होगा, मेरे साथ करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज करना है बेटा। एग्जाम में करना तो है, स्पीड के साथ एक्यूरेट भी करना है। तो देखो घर पे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना पेपर, तब हम लोग का उतना सारा लिखना नहीं है। पेपर का जनरली 2 टाइप का सॉल्विंग होता है। 2 टाइप का क्या है, एक होता है ओनली सोल्यूशन पार्ट, दूसरा होता है डेकोरेशन पार्ट मेरे हिसाब से। तो सोल्यूशन पार्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन को देके कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला लॉजिक। दूसरा जो है डेकोरेशन। डेकोरेशन मतलब ऐसा नहीं कि डेकोरेट करना है। किसको डेकोरेट करना है, क्वेश्चन को डेकोरेट करना है। कैसे, मान लो कि तुम कोई भी एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन कर रहे हो और मेंसुरेशन का क्वेश्चन में फॉर्मूला तुमको लिख के करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुमको लिख के करना है। लेकिन जब तुम घर पे करोगे या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, जब तब क्या करेंगे, सिंपल सा मतलब क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम हम लोग बस ऑप्शन मतलब आंसर लिख देंगे, ठीक है ना? या फिर 1 मार्क में रहेगा बस आंसर लिख देंगे, ऐसा करके करेंगे, ठीक है ना? अब देखो बोर्ड्स में इस साल 2023 में 1 मार्क का जितना सारा क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, अराउंड 20 क्वेश्चन रहेगा। तो वहां से हमको करना क्या है, वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो फिर उसका डिटेल दिखाने का जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन लिख दो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे जो है, अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो सही आंसर कैसे पता चलेगा? और सॉल्व हम लोग करेंगे ना, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि पूरा का पूरा लिखते हैं, लिख के सॉल्व करते हैं कि इसका फॉर्मूला, मतलब जैसे कि हम लोग 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें करते हैं, वैसा टाइप का क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा उतना सारा लिखने का जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में बस बताया है कि ओनली अगर तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा बेटा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों से देख के झाँक के लिख दोगे, लेकिन तुम्हारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है कि नहीं बोलो? मैक्सिमम एमसीक्यूज क्या करते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज बच्चे दूसरे से देख के कर लेते हैं, है ना? मतलब ऐसा टाइप का बच्चे हैं कि अरे 1 मार्क का मतलब 1 का 2, 2 का 1 ऐसा करके बता देता है। तो फिर ये नहीं करना है ना? समझ में आया? तो समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बात को समझना है, कैसे समझेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 3 का। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाए, कैसे हम लोग का सामने क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को कैसे इजीली एकदम चौके छक्के मार देंगे, है ना? चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट 0.4 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग। तो फिर हम लोग का प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग को बताता है कि PE प्लस PE डैश दैट इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस दैट इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमेशा। दैट मीन्स अगर कोई कॉइन टॉस के बारे में हम बात करें, तो फिर कॉइन टॉस के बारे में अगर बात करते हैं तो फिर हेड आने का चांसेस कितना हो जाता है, 1/2 होता है, और टेल्स आने का चांसेस कितना हो जाता है, वो भी 1/2 होता है। ये हम लोग को पता है। लेकिन ये जो सेकंड हाफ है ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये है कि हेड आने का चांसेस कितना है, तुम बताओगे कि हाफ। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि टेल्स आने का चांसेस कितना है, तो तुम क्या बताओगे? अगर हेड आने का चांसेस मतलब ये पता नहीं है तुमको, टेल्स आने का चांसेस कितना है ये पता नहीं है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक तो डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं और एक और क्या कर सकते हैं, 1 से माइनस कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, इसको पीई करके डिनोट करते हैं। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई डैश करके डिनोट करते हैं, ठीक है ना। पीई डैश का मतलब क्या होता है, नॉट ऑकरेंस, और ये पीई का मतलब क्या होता है, ऑकरेंस। बात समझ में आ रहा है। चलो फिर, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला जो था पीई प्लस पीई डैश इक्वल्स टू 1 था, ऐसा फॉर्मूला था। तो यहां पे फॉर्मूला हम लोग को ये था, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट इज 0.4, तो अगर 0.4 है ऑकरिंग वाला, तो नॉट ऑकरिंग वाला कितना है, 1 माइनस 0.4 कर देंगे। कैलकुलेशन खुद बना के टिक कर दो, कैलकुलेशन खुद बना के टिक कर दो। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कि सर 1 से डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ये तो पता नहीं है, तो कैसे करेगा, देखो कैसे करेंगे। 1.0 0.4 तो फिर 0.4 ऐसे लिखेंगे, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो 4 से इसको 10 मान लो, यहाँ पे 10 रख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 1 को कैंसिल करके 0, क्योंकि 1 ऑलरेडी बोरो हो गया है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0.6 विल बी द आंसर, तो 0.6 विल बी द आंसर। तुम लोग ना ऐसे ऐसे बच्चे हो कि कभी कभी मेरा ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा होता है कि ऐसा बहुत सारे बच्चे कि सर ये डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मतलब मान लो कि अराउंड 90 to 95 पीपल्स आर देयर, और एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये डेसिमल वाला कैसे करें। और बहुत सारे बच्चे तो दिमाग में ही रख देता है कि सर मतलब हम अगर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी सब क्या सोचेगा, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं। बेटा क्वेश्चन अगर पता नहीं है, हम क्लास में हमेशा यही बोलते हैं कि अगर तुमको क्वेश्चन पता नहीं है, मतलब कुछ भी अगर पता नहीं है, तो क्लास में ही पूछा करो बेटा, क्लास में ही पूछा करो। अगर तुमको ऐसा फील होता है नहीं बाकी लोग क्या सोचेगा, बेटा बाकी लोग क्या सोचेगा अगर तुम सोच लोगे तो बाकी लोगों के लिए क्या है ना, तो उनके बारे में सोचने के लिए उनको ही सोचने दो, ठीक है, तुम मत सोचो उसका। तो अब जो है यहाँ पे देखो एक्चुअली बात क्या है ना, दूसरों के बारे में सोचने से हम लोगों का क्या हो जाता है ना, उसी से परेशान हो जाते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, नहीं सोचना है ऐसे। तभी चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। अच्छा, मतलब ग्रुप्ड डेटा में अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो एज्यूम्ड मीन क्या हो जाता है, वी अज्यूम द फ्रीक्वेंसीज आर। एज्यूम्ड मीन कैसे होता है, देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड नहीं होता है, इवनली सेंटर्ड और ऑल, हाँ ये होता है, तो फिर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, कि सेंटर में होता है। अब बाकी जो है सेंटर एंड अपर लिमिट तो नहीं होता है, सेंटर एंड द लोअर लिमिट भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो एज्यूम्ड मीन हम लोग लेते हैं ना, वो एज्यूम्ड मीन कहाँ से लेते हैं, मतलब एज्यूम्ड मीन मान लो 1 2 3 4 5 है, तो एज्यूम्ड मीन कौन सा वाला लेंगे, ये बीच वाला लेते हैं ना एज्यूम्ड मीन। तो वही पूछा गया है कि व्हाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा मतलब ग्रुप डेटा, मतलब ये 10 से लेके 20 20 से लेके 30 30 से लेके 40, ये जो है ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा का मीन कैसे लेते हैं, मीन कैसे लेते हैं, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, है ना। इसका पहले हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं, और क्लास मार्क का जो सेंटर में होता है उसी को हम लोग एज्यूम में लेते हैं, तो वही पूछा गया है। बात समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। अब देखो नंबर 3 में क्या बताया, इन फिगर टावर एबी इज 20 मीटर हाई। तो एक फिगर है, इन फिगर बताया, लेकिन फिगर कहाँ है, फिगर है ही नहीं, तो फिर शायद क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ पे लिखा नहीं है, या फिर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो भी नहीं है। मतलब एक फिगर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो भी हम लोग तो माहिर है ना, हम लोग तो इंटेलिजेंट है, हम लोग खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। देखो इन फिगर टावर ए बी इज 20 मीटर हाई, तो ए बी को ड्रॉ कर लो, ए बी जो है 20 मीटर हाई है। अब क्या बता रहा है कि बी सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अच्छा, बी सी इज शैडो ऑन द ग्राउंड, तो ये बी सी हो गया इसका शैडो, जो कि कितना है 20√3 मीटर, है ना, 20√3 मीटर। चलो ये बना लिए, लिख लिए। अब जो है देखो बताया गया है देन द सन्स ऑल्टीट्यूड। सन्स ऑल्टीट्यूड मतलब देखो यहाँ पे क्या ढूंढना है, ये अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 30 60 45 मतलब डिग्री में गिवन है, दैट मींस हम लोग को डिग्री ढूंढना है, तो डिग्री विल बी थीटा। लेट द एंगल बी थीटा। अब क्या है देखो हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हम लोग क्या करते हैं, ए बी बाई, वेरी गुड, ए बी बाई बी सी दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखो ए बी बाई बी सी में क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 20√3 दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। 20 20 कैंसिल आउट, तो √3 है, और लिखना मत भूलना, तो फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan में लिखना है तो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब जो है थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात सुनो, अब यहाँ पे एक बात सुनो, बच्चे ना यहाँ पे tan tan कैंसिल आउट कर देते हैं, बेटा ये मत करना।
tan कैंसिल आउट होता नहीं है ट्रिगो में, tan कैंसिल आउट होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, tan कैंसिल आउट नहीं होता। ये क्लास 12 में जाके पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, वो tan जो है लेफ्ट साइड में आके इनवर्स हो जाता है, तब कैंसिल हो जाता है आपस में। लेकिन यहाँ पे जो है वो उतना सारा जानकारी का कोई दरकार ही नहीं है। तुम लोग क्या करना, बस यहाँ पे ऐसे tan 30 tan थीटा है तो tan मेंटली आउट कर देना, ठीक है। दिमाग में ये सोचना कि ये है ही नहीं, ये आउट है, ठीक है ना। और फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ऐसे लिख देना, तो फिर 30 डिग्री विल बी द आंसर, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है ना। ए आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो क्वेश्चन सिंपल है ना, क्वेश्चन सिंपल से, बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। चलो फिर, ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल। तो देखो क्या बता रहा है कि एक सॉलिड से दूसरा शेप में, मतलब एक शेप से दूसरा शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स अनअल्टर्ड रहता है कि डबल होता है। बेटा कुछ नहीं है, एक है, मतलब मान लो कि ये मेरा माउस है ना, तो ये माउस को ऐसा शेप है इसका, अब हम इसको लड्डू बना देंगे तो फिर इसका वॉल्यूम का कुछ चेंजेस होगा। इसको मेल्ट किए, मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हम लड्डू बना रहे हैं इसको, है ना, मतलब एक ऐसा टाइप का माउस है, इसको एकदम स्फीयर बना देंगे तो फिर चेंजेस कुछ होगा बेटा, नहीं होगा, कुछ नहीं चेंजेस होगा, है ना। वॉल्यूम यहाँ पे जितना है वो गोल में भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अगर मान लो इसको क्यूबॉइड बना देते हैं तो भी वॉल्यूम सेम होगा, तो फिर वॉल्यूम का चेंजेस नहीं होता है ना। हम लोग क्वेश्चन में क्या था कि वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, है ना, मतलब मान लो कि 2-3 बॉल है तो 2-3 बॉल को मेल्ट करके एक बड़ा बॉल बना रहा है, तो फिर दोनों का वॉल्यूम निकाल के सम करके बड़ा का इक्वल कर देते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या है ना, क्लास में क्या है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम जो है रिमेन अनअल्टर्ड रहता है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि रिमेन्स अनअल्टर्ड, वही लिखेंगे। अरे मेरा इंक जो है अलग इंक था ये वाला, तो रिमेन्स अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होता है, तो वही करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अनअल्टर्ड का मतलब अगर समझ में नहीं आता है, ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं कि अनअल्टर्ड सर अनअल्टर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा देखो इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, डबल नहीं होता है, तो चौथा ही बचता है ना, तो रिमेन्स अनअल्टर्ड उसी में ही टिक कर दो, है ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे ना हमको हर टाइप का स्टूडेंट को टारगेट करना होता है, तो हम सब कुछ बताएगा, ऐसा नहीं जिसको कुछ नहीं पता है उसको भी सब कुछ पता होगा, मतलब उसको भी 100 on 100 लाने का इच्छा है ना, तो लाएंगे तो जरूर। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि a solid spherical ball of radius 6 cm is melted and recast into, तो फिर identical spherical balls then the radius of each ball। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो सेम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, मतलब वॉल्यूम को इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्फीयर बॉल रेडियस, तो फिर एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मेल्ट किया है, मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, मतलब आइडेंटिकल 64 बॉल्स क्या है, तो फिर दिस इक्वल्स टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, मतलब वॉल्यूम तो सेम होगा, है ना। और ये जो है एक बड़ा बॉल था, इसीलिए इसका कैपिटल आर कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ये जो है बड़ा बॉल से 64 छोटा छोटा बॉल बना है, तो फिर एक तो बड़ा बॉल है, तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब ये था। तो इससे कितना बॉल बना है, तो छोटा छोटा 64 बॉल बना है, तो 64 इंटू एक का वॉल्यूम कितना होता है, अगेन 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दो आर जो है, ये दो आर सेम टाइप का आर है, दैट मीन्स दो आर सेम है, मतलब जो है अगर सेम ही स्मॉल आर लिख लो ना, तो फिर उसका मतलब हो जाता है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो रेडियस सेम नहीं है, एक बड़ा बॉल है उससे छोटा छोटा बॉल बन रहा है, तो फिर रेडियस अलग हो जाएगा, तो फिर इसीलिए ये बड़ा बॉल था, इसीलिए इसका कैपिटल आर कर दिया। बात समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा है, समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब किसका रेडियस चाहिए, देन द रेडियस ऑफ ईच बॉल, मतलब ये छोटा आर करना है, तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर लो। और 4/3 पाई जो है आर क्यूब है, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब रहता है तो लीनियर इक्वेशन में मैंने सिखाया है, लीनियर इक्वेशन क्लास 7 ऑलरेडी है, क्लास 8 ऑलरेडी है, क्लास 9 ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर लेना, एक बार सीख लो, ठीक है ना, एक बार सीख लो तो समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे 4/3, ये 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज आर
सिमिलर, अब देखो यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब मतलब यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर था, तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 64 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि ये स्मॉल आर ही तो हमको ढूंढना था, इसीलिए स्मॉल आर को एक तरफ रखा। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, यहाँ पे किससे होगा 2 से ही कर लो कि 8 से कर लो कि 3 से कर लो, 3 से तो नहीं होगा, 6 से कर लो, 6 से भी नहीं होगा, तो किससे करना है तो 2 से कर लो, 2 से यहाँ पे 32 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 108 हो जाएगा। अब अगेन करो 2 से करो, अच्छा 16 से देखो होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसमें इतना कैंसल आउट हो रहा है ना, इसको ऐसे करके मत करो, ठीक है ना, ऐसा करके मत करो। कैसे करना है देखो, आर क्यूब है ना, तो फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दो, और 64 है तो 8 इंटू 8 कर दो, बस सिंपल। अब छोटा कर लो, कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे 2 से 2 4 जा 2 3 जा, यहाँ पे 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा। अब जो है अब और नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 2 जा 8, तो दैट इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो फिर इसको क्या लिखेंगे 27/8 है, तो 27/8 को क्या लिखेंगे देखो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू आर क्यूब। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में 3/2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो बोथ साइड क्यूब क्यूब विल बी कैंसिल, जैसे स्क्वायरिंग होता है क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आर का वैल्यू कितना आया 3/2 आया, तो दैट मीन्स कितना हुआ r इक्वल्स टू 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर में टिक कर दो, बात समझ में। वैसे करके भी होगा, वैसे करके भी होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, वैसे करके भी होगा, ऐसे भी होगा, तो एक और बार हो जाता तो हो जाता, ऐसा नहीं है, तुम जैसे भी करके कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जगह देखने का है, ये वाला जो किए हम यहां तक आने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद ये जो सोल्यूशन मैंने किया है ये थोड़ा सा देखने वाला है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सीखने वाला कि कैसे आर निकालेंगे। आर क्यूब था यहाँ पे, आर स्क्वायर अगर होता है तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट कर देते हैं, लेकिन अगर क्यूब है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब है तो इसको हम लोग सिंपल सा क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट में मतलब कैसे होता है, तो या फिर क्यूब रूट करेंगे या फिर सिंपल सा क्यूब में चेंज कर देंगे, बात समझ में आया ना। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस 3 2, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो दैट मींस यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट। अब देखो ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन का ऐसा एक लाइन है जो भी जहां पे मीट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो वाला पॉइंट है हम लोग का 3,2, ठीक है ना 3,2। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है x/a प्लस y/b दैट इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो बस कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में बस पुट कर देंगे, तो क्या है x/a की जगह पे लिख दो 3 प्लस y/b की जगह पे लिख दो 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, बस क्वेश्चन खत्म, इक्वेशन आ गया। अब देखो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर एलसीएम बना के ऑप्शन में लेके आओ, तो यहाँ पे कितना होता है 3 2 जा 6 होता है, तो फिर यहाँ पे 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 6, बस हो गया आंसर। कौन सा वाला नंबर ए है ना, ए विल बी द आंसर, बस हो गया, समझ में आया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला शायद बुक में है नहीं, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ये 11 में जाके जो स्ट्रेट लाइन है ना वहां पे जाके यही सारा सब कुछ पढ़ोगे, और अगर ये यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा बेटा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो इसी प्रोसेस है इसी को मेमोराइज करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, बस घर पे प्रैक्टिस करके एकदम मेमोराइज कर लो, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बात यही है, प्रैक्टिस करो ज्यादा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्सिस है, यहाँ पे P है, P का पॉइंट क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज इज -3 2। अच्छा -3 2 मतलब यहाँ पे है, क्योंकि -3 2 मतलब ये वाले जगह पे होगा, है ना, -3, 2 -3 2 क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट में आएगा x का नेगेटिव एक्सिस, तो -3 इधर आएगा और 2 नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, जो कि मैंने गलत लिखा है ना।
ऐसा गलती हम करते रहेगा, छोटा छोटा मिस्टेक करते रहेगा, तो तुम लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है -3,2, क्योंकि 2 है तो ऊपर जाएगा और -3 था तो लेफ्ट में आ गया, तो फिर यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। और इसका एक्स एक्सिस में इमेज होके यहाँ पे है ना, कि द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हिज इमेज इज गिवन है, मतलब ये जो है ये भाई साहब इमेज है, ठीक है ना। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये क्या है, इमेज है, तो P जरूर इधर होगा, तो P का क्या होगा, यहाँ पे होने के लिए क्या होगा, -3, -2, तो फिर यहाँ पे -3, -2 को ये नंबर सी होगा ऑप्शन, ठीक है ना। समझ में आया। तो इधर है ये इमेज है, तो फिर सीधा नीचे होगा, तो नीचे होगा तो कैसे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे के यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट होने के लिए x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होना है, देखो x का नेगेटिव साइड में है तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू -3 होगा, और ये y का भी नेगेटिव साइड है तो फिर -2 जरूर होगा। और पॉइंट कहां से ला रहा है सर, 3 और 2 क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहां से 3 और 2 गिवन था, प्लस में था, वो प्लस में इसीलिए प्लस हुआ था, यहाँ पे माइनस में है तो इसीलिए माइनस में आ गया। बात समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया, इन द गिवन फिगर एंगल DPQ इज 60। अच्छा ये DPQ मतलब पूरा QE है 60, अब PQD है 70, PQD है 70 मतलब ये छोटा वाला है 70। एंगल PCQ मतलब ये वाला ढूंढना है, कैसे करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, फिर मेरे को देखो क्वेश्चन कितना इजी है, हो गया। हाँ जो बच्चे का उपाय है सही है, जिसका नहीं हुआ उसका भी सही है, हम है ना। देखो यहाँ पे ये PQ जो है बताया नहीं है कि सेंटर से गया है, तो फिर यहाँ पे सेंटर है ही नहीं तो सेंटर को हटा दो, क्योंकि सेंटर के ऊपर से या फिर नीचे से गया है वो बताया नहीं। और यहाँ पे डायग्राम देख के हमको दिख रहा है कि सेंटर यहाँ पे इस कहीं ये कहीं पे होना चाहिए और उसके नीचे से जा रहा है, क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया अलग है ना, तो सेंटर के ऊपर से गया नहीं है। तो फिर वो जो बच्चे सोच रहे हो ना कि वो 90 डिग्री होगा, तो वो वाला नहीं सोचना है। 90 डिग्री मतलब वो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री होता है, ये पे एक प्रॉपर्टी था ना, तो वो यूटिलाइज नहीं करना है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल सीधा सीधा, पहले हमको ये ड्रॉ करने दो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे तुमको बताया था कि ये पूरा है 60 डिग्री, ये वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया था कि ये वाला 70 डिग्री है कि नहीं, बोलो। ये 60 है पूरा और ये 70 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, या हम लोग निकाल ही सकते हैं तो निकाल लो। कितना होगा, 60 + 70 करो, 60 + 70 ऐड करो, कितना हो जाता है 130, तो 130 आया तो 180 से सब्ट्रैक्ट करो, 180 - 130 करो तो इधर कितना हुआ 20 + 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। ये 50 होगा तो फिर ये वाले एंगल कितना हो रहा है 50 डिग्री हो रहा है। अब देखो बाकी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब यहां से एक लाइन यहाँ पे गया और यहाँ पे आके एंड हुआ है, ठीक है ना। अब तुमको पूछा गया है कि ये एंगल C का कितना है, मतलब ये वाला एंगल का कितना है। तो देखो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी बनेगा ना 50 डिग्री, ये भी बनेगा 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट एंगल्स इन सेम सेगमेंट। बात समझ में आ रहा है, तो बस हो गया, समझ में आया। चलो चलते हैं, आई थिंक आ गया है ना। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का ये दिमाग में आता है कि सर इसको तो ऐसे तो आप बता दिया, मेंटली सॉल्व कर दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो बेटा ऐसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, एंगल PDQ दैट इज इक्वल्स टू 180 - 60 डिग्री + 70 डिग्री, तो आंसर कितना आ रहा है 50 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल PDQ दैट इज इक्वल्स टू एंगल PCQ। रीजन क्या देंगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है ना। तो बस हो गया, तो फिर ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल PCQ दैट इज 50 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया 1 पार्ट 8 का, ठीक है ना। ये कितना डिग्री होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ए ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस तुम्हारा अप्रोच क्या होगा ये देखते चलो, कि अप्रोच क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये देखना है बेटा। चलो फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो यहाँ पे बताया कि देखो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड एट ए पॉइंट P इन द रेशियो 1:2 एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y + k = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज।
ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के। तो देखो वैल्यू ऑफ के क्या होगा ये समझना जरूरी है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, क्वेश्चन पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। 9 कर रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए का वैल्यू क्या क्या है देखो 3,2, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या क्या है देखो 5,1, ठीक है ना 5,1। अब देखो इस डिवाइडेड एट ए पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे डिवाइड हो गया है। पी पॉइंट पे क्या बताया देखो, इसका ढूंढना है ना, इसका ढूंढना है, इसका पता नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे क्या है 1:2, 1:2, मतलब ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है। तो फिर इसको x, y ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं, है ना, x, y ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, ये क्या हुआ x1 y1, ये क्या हुआ x2 y2, है ना, x1 y1 x2 y2, ये जो है x, y। अब हम लोग का फॉर्मूला कैसे लगेगा, और ये क्या हुआ m1, ये क्या हुआ m2, है ना, m1 m2, या फिर mn n करके भी ले सकते हो। तो फिर हम लोगों का क्या है mn करके ही लेते हैं, इजी रहेगा, है ना, mn करके ही लेते हैं, m ये n। तो फिर mx2 plus nx1 divided by m plus n that is equals to x, एंड यहाँ पे क्या करते हैं my2 plus ny1 divided by m plus n that is equals to y। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले ये वाला पॉइंट ढूंढ लो। तो फिर m का वैल्यू क्या क्या है, वैल्यूज पुट करो, वैल्यू डालो, सॉल्व करो। m जो है 1 है, x2 जो है 5 है, प्लस n जो है 2 है, x1 क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट मीन्स 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू x। सॉल्व करो, 5 + 2 3 = 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू x। तो कितना होता है 11/3 दैट इज इक्वल्स टू x, है ना, समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, m क्या है, m मेरा 1 था, 1 y2 किधर है, y2 इधर है 1। तो फिर प्लस करो, n मेरा क्या है 2 है, 2 × y1 भी 2 है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 + 2 2 = 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू y। तो फिर यहाँ पे आ गया 5/3 दैट इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हर जगह पे बेटा और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो और लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुमको लग रहा है कि सर ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन। बेटा देखो पेपर जो होता है ना वो लेंदी पेपर होता है, बोर्ड्स का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है। तो फिर तुमको ये सारा करना है, नहीं तो तुमको आंसर कैसे पता चलेगा। पहले ही यहाँ पे जो है ऑप्शन लिखने से मतलब तुम्हारा मार्क्स आ जाता है 1 मार्क, लेकिन ये वाला सॉल्व नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला करेक्ट है कौन सा वाला रॉन्ग है ना। तो फिर देखो ये x, y दैट मींस ये वाला वैल्यू आ गया हम लोग का, क्या क्या आया देखो 11/3, 5/3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब क्या बता रहा है, डिवाइडेड एट ए पॉइंट P एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस। तो फिर ये ऊपर से एक लाइन गया है ना, इसी पॉइंट के ऊपर से एक लाइन गया है। तो लाइन मान लो कि ऐसा वाला लाइन गया है, तो इसी पॉइंट के ऊपर से। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन ये है ना, इक्वेशन ये है। तो क्या है 3x - 18y + k दैट इज इक्वल्स टू 0। देखो ये जो है ना, ये इस लाइन का मतलब ये पॉइंट के ऊपर से जो लाइन गया है इस लाइन का इक्वेशन है। अब तुमको ढूंढना है कि k का वैल्यू क्या है। देखो ऐसा वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्या करते हैं, ऐसा वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर हम लोग का x एंड y का वैल्यू पुट कर देते हैं तो k का वैल्यू आ जाएगा, और x एंड y देखो ये x ये y का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछो कि सर क्यों पुट करेंगे। देखो जब भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखो ऐसा नहीं कि ये करना है, ये तो करना है, हम बता रहे हैं तुम कर रहे हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन पूछना है कि क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने हम नहीं रहेगा, मेरे को रेंट पे लेके नहीं जाओगे, है ना, कि सर चलिए आपको रेंट पे लेके चलते हैं, हम आपके बगल में मेरे बगल में आप बैठे रहोगे, तो आप बस बता दीजिएगा कि कौन सा क्या करना है, हम कर लेंगे। बेटा ये तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको खुद को सोचना है ना। तुम क्या लेके चलोगे, तुम्हारा खुद का दिमाग लेके जाओगे, है ना। तो दिमाग को थोड़ा सा ब्रश अप करके अपग्रेड कर, ताकि मतलब खुद सोच पाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए सर ये क्यों करेंगे। देखो बेटा ऐसा वाले क्वेश्चन में ना, जब भी अगर कोई भी एक पॉइंट के ऊपर से कोई भी एक लाइन पास होता है, तो फिर वो पॉइंट का अगर मतलब वो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, तो कोऑर्डिनेट का बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट में क्या होगा x गिवन होगा, y गिवन होगा। तो फिर वो x एंड y जो है इस इक्वेशन में अगर x एंड y के जगह पे पुट करेंगे तो फिर वो सेटिस्फाई होना चाहिए। बात समझ में आया। मतलब मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है कि 2,3, और इस पॉइंट के ऊपर से एक लाइन ऐसे गया है, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर से, ठीक है ना, मतलब पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक लाइन गया है, और इस लाइन का कुछ इक्वेशन है, मान लो क्या
2x प्लस 3y प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। मान लो ऐसा कुछ है, मान लो, लेट कर लो, हम समझा रहे हैं, लेट कर लो। तो मान लो ऐसा कुछ एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक लाइन है और जो पॉइंट के ऊपर से पास किया गया है वो पॉइंट है 2,3। अब तुमको यहां पे ये 2,3 के ऊपर से एग्जैक्टली 2,3 पॉइंट के ऊपर से ये वाला लाइन पास किया है कि नहीं किया है, इसका आंसर तुमको ये लाइन का इक्वेशन खुद देगा। कैसे? ये x एंड ये y का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे x एंड y में पुट कर दो। पुट करने के बाद ये LHS RHS इक्वल होगा। अगर इक्वल होता है तब जाके हम लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट के ऊपर से ही ये वाला लाइन गया है। और अगर इक्वल नहीं होता है तो फिर हम लोग बताएंगे कि ये वाला लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट के ऊपर से ये वाला लाइन नहीं गया है, जो कि गलत है। बात समझ में आया? ये वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखो। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके मैंने लीनियर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है ना, क्लास में ही करवाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा लॉजिक करेंगे। बस ये x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू 5/3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब जो है तुमको इक्वेशन यहाँ पे 3 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 3 से 6 होता है, तो फिर 11 माइनस कितना होता है 30 प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल्स टू कितना होगा, बताओ बताओ फटाफट बताओ। के इक्वल्स टू यहाँ पे 11 से 30 20 तो कितना होता है बोलो, 19 होता है। तो फिर 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है। तो फिर के का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कैसे 19 हुआ बेटा, इधर आएगा ना माइनस 19 प्लस के, तो 19 को राइट साइड सेंड कर दिया। अब यहाँ पे मत पूछो बेटा, तुम क्लास 10 बोर्ड देने जा रहे हो और अगर ऐसे पूछोगे तो सर 19 कैसे हो रहा है, तो फिर ऐसा मत पूछा करो, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे खुद भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, समझ में आया ना। ठीक है, चलो एक और बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद माइनस 19 प्लस के इक्वल टू 0 आएगा ना, तो के इक्वल टू 19 को इधर भेज दो, तो के इक्वल टू 19 हो गया, जो कि हम लोग को चाहिए था। तो यहाँ पे 19 किधर है, ऑप्शन बी इज 19, तो फिर ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि सर ये तो 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन में कैसे दे दिया, बेटा देखो पेपर लेंदी करने के लिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी ये लोग दे सकता है। तो हम लोग तो क्वेश्चन कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास वो ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम लोग का दिमाग इतना तेज कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं पे भी आएगा, हमको बस सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है। एक्यूरेटली अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और विथ स्पीड करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन मेरा छूट जाए, इतना स्लो कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन मेरा टाइम में सॉल्व ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं करेंगे बेटा। टाइम के अंदर सॉल्व करेंगे, टाइम बचेगा भी। 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी हम बताएगा, पूरा का पूरा सब कुछ सिखाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियोस को देखते रहो, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ये 10 इयर्स का क्वेश्चन है बेटा, वहां से ही क्वेश्चन मैंने चूज किया है, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे बस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है, हम समझा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एम ये रहता है कि 1 आवर 10 to 15 मिनट्स के अंदर पेपर कंप्लीट करेगा। टेंशन नहीं लेना है, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। बात का नेक्स्ट, यहाँ पे ये वाला स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन मेरे को समझाना था, इसीलिए इतना टाइम लिया, बाकी सारे क्वेश्चन में टाइम नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नंबर 10 क्वेश्चन करते हैं। देखो मार्क्स गिवन है ऐसे, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 30, तो लेस देन 30 कितना बताया है, तो फिर क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद बनाओ, फिर आंसर करो। बताओ बताओ। यस वेरी गुड। करने के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। हाँ चलो करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो। देखो यहाँ पे लेस देन 30 बताया है, तो फिर यहां तक निकालो तो भी चलेगा, लेकिन बात यह है कि सर आंसर कौन सा होगा, है ना, आंसर सर 12 होगा कि 25 होगा। तो लेस देन 30 पूछा है ना, तो ऑब्वियसली 25 होगा, है कि नहीं बोलो, ऑब्वियसली 25, क्योंकि 30 से 40 तक यहाँ पे आ चला जाता है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। 30 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 29 तक आता है ना, 29 तक। ये जो है CF निकाले बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, 9 + 3 ऐसे करके होता है ना, पता है ना। 9 + 3 कितना हो जाता है 12, देन अगेन 9 + 3 + 13 करो 25, देन अगेन 9 + 3 + 13 + 5 करो नेक्स्ट वाला, देन अगेन सारा का सारा ऐड कर दो नेक्स्ट वाला, ऐसा करके होता है। लेकिन बाकी सारे मेरा जरूरत ही नहीं था, तो
इसीलिए हम नहीं निकाले, यहां तक निकाल के आंसर पुट कर दिया, है ना। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो 2.1 कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, गिवन अ लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो AB व्हिच इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये लाइन जो है, ये वाला लाइन है, यहाँ पे लाइन क्या है 4 and 6, -4 and 6, ये A है, ये वाला B है, B क्या है 8, -3। अब देखो फाइंड द रेशियो बिटवीन AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिवाइड हुआ तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यस वेरी गुड 0, y है ना, कि x विल बी 0। अरे गलत बोल रहे हो बेटा, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, दैट मींस y नहीं होगा कि y होगा, y x नहीं होगा, तो फिर 0, y होगा। हमेशा ये याद रखना, है ना, मिस्टेक मत करना। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो फिर x नहीं है, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो फिर x है ही नहीं, और अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो फिर y नहीं है, तभी जाके वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हुआ है ना। मतलब मान लो कि यहाँ पे x एक्सिस है, इसके ऊपर पॉइंट है तो फिर y नहीं है। अगर y होता तो फिर इधर ऊपर चला जाता या फिर नीचे चले जाते, है ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो 0, y है। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। और जब रेशियो पूछते हैं हम लोग क्या करते हैं, सीधा का सीधा k/1 ले लेते हैं। अब बस फॉर्मूला m/n से ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, है ना। अब फॉर्मूला में डाल दो, सीधा का सीधा क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी से निकल जाएगा 0, मतलब ये पहला वाला इसी से निकलेगा क्योंकि ये तो y है ना। तो फिर यहाँ पे m क्या है, देखो k है, यहाँ पे x2 मेरा क्या है, यहाँ पे ले लो x1 y1, यहाँ पे x2 y2, तो k x2 क्या है मेरा 8 है, प्लस n जो है यहाँ पे n में 1 है तो 1 पुट कर दो, n में 1 है तो 1 पुट कर दो, x1 मेरा क्या है -4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो फिर यहाँ पे k+1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा तो फिर ये k+1 राइट साइड में मल्टीप्लाइड होके k+1 हट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 8k प्लस यहाँ पे -4 हो जाएगा, प्लस माइनस में -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो फिर और 8k दैट इज इक्वल्स टू 4, तो फिर इसको इससे कैंसिल कर दो, तो फिर 2k इक्वल्स टू 0, तो और 2k इक्वल्स टू 0 होता है कि 1 होता है, 1 होता है ना, तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि k का वैल्यू 1/2 है ना, k का वैल्यू 1/2। अब k का वैल्यू 1/2 आया तो फिर k में 1/2 इज टू 1 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर 1:2 आ गया मेरा रेशियो। क्या चाहिए था, डिवाइडेड बाय y एक्सिस था तो 1:2 रेशियो था, रेशियो चाहिए था, मिल गया 1:2, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नाउ 2.2 में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये कौन सा वाला क्वेश्चन किया बेटा, 2.1 किया है। चलो फिर करते हैं 2.2। 2.2 जो है देखो 16 कार्ड्स आर लेवल्ड एज ABCP तक, है ना। अब जो है दे आर पुट इन अ बॉक्स सफिल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वावल, है ना। तो वावल कितना है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वावल, तो फिर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ये करवाया है ना। तो फिर फेवर वावल कितना है, टोटल कार्ड्स कितना है 16 है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, अब AEIOU होता है ना, AEIO तक होगा, U तो P के बाद आता है, PQRSTU है ना, तो फिर यहाँ पे 4 होगा, 4/16, तो फिर कैंसिल आउट कर दो, तो फिर 1/4 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। और अब क्या बताया, कॉन्सोनेंट बताया, तो फिर कॉन्सोनेंट भी तुम काउंट भी कर सकते हो या फिर काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर वावल का पॉसिबिलिटीज 1/4 है तो फिर 1 - 1/4 कर दो, तो फिर नीचे आ गया एलसीएम 4, तो फिर 3/4 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है कि हम लोगों का क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस, तो वावल एंड कॉन्सोनेंट दोनों ही होता है। अगर वावल आने का चांसेस 1/4 है तो कॉन्सोनेंट आने का चांसेस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बात समझ में। और अगर नहीं तो तुम कॉन्सोनेंट काउंट भी कर सकते हो, कैसे, जैसे कि यहाँ पे टोटल 16 कार्ड्स था तो 16 में से 4 जो है क्या, 4 कार्ड जो है वावल है ना, 16 में से 4 कार्ड जो है वावल है, तो हटा दो, तो 16 - 4 कितना हुआ 12, तो 12 बाई यहाँ पे नीचे टोटल कार्ड था 16, अब कैंसिल आउट करो, देखो आंसर वही आएगा, 3 से करो, 3 4 12, अरे 3 से नहीं 4 से करो, 4 3 12, 4 4 16, तो 3/4 ही आया ना आंसर। जैसे करोगे वैसे ही आंसर आएगा। इसका 2 सॉल्यूशन मैंने दिखाया, ये तो एक है, ये भी दूसरा है।
है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, पार्ट 3 का करते हैं। देखो पार्ट 3 का भी बहुत सिंपल है। एक हम लोग के पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि पीटी इज टेंजेंट, तो फाइंड पीटी करना है। तो पीटी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा, चेक करके बताओ। नहीं बेटा सही नहीं लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा सॉल्यूशन, पीटी स्क्वायर, पीटी हमको ढूंढना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा बताया है, 80 बताया कि 16 बताया, प्लस यहाँ पे जो है बीटी बताया नहीं, बीटी बताया नहीं, तो फिर पूरा 16 है, ये 12 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो फिर पीटी स्क्वायर इक्वल टू 20, तो पीटी इक्वल टू √20। ठीक है ना, यहाँ पे एंड कर दो, अगर नहीं तो करना चाहते हो तो कर लो। 20 को करो 2 से करो 10, 2 से करो 5, तो यहाँ पे पीटी इक्वल टू ये भी लिख सकते हो कि 2√5। 2 क्यों, क्योंकि एक पेयरिंग से एक 2 निकला, बाकी 5 निकला नहीं, तो फिर 2√5 भी कर सकते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा मैंने गलत किया, क्यों गलत किया, क्योंकि बेटा मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा था। क्यों गलत लिखा था, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन, है ना। हम ऐसा गलतियां करते रहेंगे, तुम लोगों को पकड़ना है कि नहीं, बोलो। तो फिर यहाँ पे 16 4 का कितना होता है, 64 होता है ना। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। 16 4 का कितना होता है, 64 होता है, तो 64 होगा तो पीटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये सारा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने गलतियां किया था उससे जो स्टूडेंट्स को मेथड पता नहीं था, तो मेथड भी एक बार रिवाइज हो गया कि कैसे रूट्स निकालते हैं, है ना, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो चलो पीटी का आंसर 8 हो गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द 3 पार्ट 1 करते, देखते हैं कि 3 पार्ट 1 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सारा का सारा क्वेश्चन इजी है बेटा, बस तुमको बैठ के सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। बैठो, बैठ के सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होता है वो देखना है, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 इन डायमीटर, 0.2 सेंटीमीटर थिक, फिटेड कंप्लीटली इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो फिर देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो फिर सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम, लेकिन ड्रॉ करने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे देखो डायमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स। तो फिर नंबर ऑफ प्लेट्स का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला क्या है फटाफट बता। ब्रिक जैसा क्वेश्चन है ना, ब्रिक जैसा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लेट्स दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लेट्स। बात सिंपल है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लेट। प्लेट कैसा दिखता है, देखो प्लेट भी जो है ना वो भी सिलेंडर जैसा ही है, क्योंकि देखो डायमीटर भी गिवन है और इतना थिक है, ऐसा टाइप का थिक है, तो फिर ये भी सिलेंडर है, तो फिर दोनों का ही पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि दोनों का ही वॉल्यूम है। ये जो है सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो दोनों ही शेप सिलेंडर का है। अब बस दोनों का अलग अलग वैल्यू है, तो फिर यहाँ पे R1 कर दो, यहाँ पे R2 कर दो, यहाँ पे H1 कर दो, यहाँ पे H2 कर दो, क्योंकि अलग अलग है तो हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू सेम है, तो फिर ये पाई पाई वैल्यू कैंसिल कर दो, पाई पाई हटा दो, तो फिर R1 जो है पहले जो है सिलेंडर, तो देखो सिलेंडर का R1 क्या है, अच्छा यहाँ पे जो है सिलेंडर डिवाइडेड बाई प्लेट्स होगा कि प्लेट्स डिवाइडेड बाई सिलेंडर होगा, बताओ तो। ऑब्वियसली वेरी गुड, सिलेंडर डिवाइडेड बाय प्लेट होगा, क्योंकि हम लोग का ब्रिक का फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है, ब्रिक का फॉर्मूला नंबर ऑफ ब्रिक दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। ऐसा था ना फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लेट। तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन प्लेट, तो फिर पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ढूंढ लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट है 10, डायमीटर है 4.5, तो फिर डायमीटर 4.5 है, तो फिर 4.5 बाई 2 हो जाएगा, तो फिर इसका डायमीटर, तो फिर R1 का क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल आउट करो, इसको हटाओ, यहाँ पे करो, तो फिर यहाँ पे 5 से करो, 5 4 जा 20, यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 9 जा, तो फिर 9/4, तो फिर यहाँ पे कितना होगा 9/4 इंटू हाइट कितना है 10 है डिवाइडेड बाय, ऐसे करेंगे, देखते रहो ऐसे करेंगे। अब R2 का क्या है, R2 का यहाँ पे R1 हो गया,
अब R2 का क्या करें, इसीलिए अलग अलग कर रहे हैं। देखो R1 मतलब हम लोग का सिलेंडर का है, निकल गया। R2 का मतलब प्लेट का, तो नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 इन डायमीटर, तो फिर ये 0.2 सेंटीमीटर थिक है, तो सारा का सारा सेंटीमीटर में ही है, तो फिर हाँ कैलकुलेशन सही है, मतलब कन्वर्जन नहीं करना है, वही मैंने देख लिया। अब देखो यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर थिक है, तो फिर यहाँ पे हाइट लिख देंगे कि 0.2। अब यहाँ पे देखो 1.5 है, तो फिर 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको हटाओ, यहाँ पे 0 पुट करो, तो 2 से करो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 से नहीं, यहाँ पे 5 से करना है। 5 4 जा 5 3 जा, तो 3/4 है ना, तो यहाँ पे देखो 3/2, ठीक। यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 लिखो, तो यहाँ पे अगेन 2 5 जा 10। तब देखो यहाँ पे 4 4 कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का गलती होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे, देखो ये इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, देखो 9 से 4 है ना, तो 9 से 4, तो यहाँ पे ऐसे करो 9 10 जा 90 डिवाइडेड बाई 4 इनटू, यहाँ पे क्या होगा, देखो 3/20 है ना, 3/20 आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आएगा 3/20, 90/4 डिवाइडेड बाई 3/20। ऐसे करो, ऐसे लिखो, क्योंकि हम इजी करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि तुम लोग अभी समझ में आए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, अब इसके बाद इधर कर रहे हैं। अब देखो 90/4 इनटू करके ये 20/3 हो जाएगा ना, तो 4 5 जा 20, यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करो, 3 कितना होता है 30 जा, तो यहाँ पे तो कितना आया 150 आया है कि नहीं, बोलो 150 आया। तो फिर आंसर कितना आएगा, 150 प्लेट्स हो रहा है ना, 150 प्लेट्स हो रहा है, लेकिन बेटा मैंने गलत किया है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर आपने गलत कहाँ पे किया, या फिर जो बच्चे गलत किए हो पकड़ लियो, जो बच्चे पकड़ लिए हो कि मैंने गलत किया है, तुम लोग के लिए सही है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे R1 स्क्वायर था, तो मैंने ओनली एक 9/4 लिखा था, तो यहाँ पे 2 9/4 होना चाहिए, और यहाँ पे R2 में 3/4 2 होना चाहिए है ना, क्योंकि R स्क्वायर है। तो अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो, देखो आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो, ऐसा मिस्टेक हम करते रहेगा, क्योंकि ऐसा ही मिस्टेक तुम लोग करते हो हर बार है ना, ऐसा मिस्टेक हम करते रहेगा। तो यहाँ पे कितना है 990 इंटू, यहाँ पे कर दो 9, और यहाँ पे 4 इंटू कर दो 4। सिंपल सा लॉजिक, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 1 कर देते हैं, 3 इंटू एक और 3 पुट कर दो नीचे, 4 4 जा 16, यहाँ पे 5 4 जा 20 था, इंटू 4 कर दो, ठीक है ना। अब इसको घुमा दो, तो 90 इंटू 9 कर दो, 90 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड विथ क्या रहेगा, बोलो, ये भी घूम जाएगा, तो फिर 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। मतलब हम कैसे कर रहे हैं, नीचे जो है ना हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जितना कम मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है वही हम ट्राई कर रहे हैं। बस यहाँ पे ऊपर में फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन में पुट कर दिया, नीचे में फ्रैक्शन था तो बस इसका रेसिप्रोकल पुट कर दिया। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 3 जा 9 करो, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल आउट कर दो, आया 90। यहाँ पे 4 4 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 4 से कर दो, 4 5 जा 20, तो 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, तो फिर 450 प्लेट्स है ना, 450 प्लेट्स। नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है 450। तो यहाँ पे वॉल्यूम सरफेस एरिया में बेटा बस और कुछ नहीं है। कैसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया में कुछ नहीं है, वॉल्यूम सरफेस एरिया में कैसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है ना, बस फॉर्मूला है, ओनली फॉर्मूला करते हैं। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/2 करते हैं। देखो 3/2 का क्वेश्चन प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे पहले ये जो 1 है ना, पहले क्वेश्चन लिखो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ये जो न्यूमरेटर का 1 है ना उसको चेंज करो, LHS लेके काम कर रहे हैं, LHS लेके, तो फिर tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे नीचे क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा
प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे एंड कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको मैंने डाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उसी में चेंज किया। अब देखो नीचे क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये एक है तो दोनों में से क्या है, प्लस को कॉमन लो, तो फिर tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लेंगे, है ना। tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे भी ये जो ब्रैकेट के अंदर में था लेकिन बाहर में माइनस है, तो इसीलिए जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो फिर ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्यों, दोनों सेम है, चेक करो दोनों सेम है। 1 प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, tan थीटा प्लस में है, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, क्या बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मन में दिक्कत हो रहा है कि सर ये कैसे हुआ, हम बता रहे हैं थोड़ा देर बाद आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर ले फिर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो तुमको करना क्या था, यहाँ पे क्या लाना था, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो सिंपल ये दोनों को चेंज कर दो, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो प्लस यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा कर दो। अब नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो फिर देखो साइन थीटा प्लस 1, देखो यही चाहिए था कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इक्वल टू RHS, जो कि हम लोग का प्रूव्ड है ना, समझ में आ रहा है, जो कि RHS प्रूव्ड है। अब कुछ बच्चे का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, यहाँ पे कि सर यहाँ पे कैसे आपने किया। देखो बेटा यहाँ पे अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हो, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते हो, तो फिर यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा दोनों सेम है, तो ये भी पूरा बाहर चला जाएगा, तो इसको हटा के यहां पे दिखा देते हैं। देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा को अगर तुम कॉमन लोगे तो फिर ये पूरा बाहर चला गया, ये पूरा कॉमन लेके बाहर चला गया, तो फिर यहाँ पे बनेगा 1, तो फिर 1 माइनस यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये भी पूरा बाहर चला गया, तो फिर यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो फिर ब्रैकेट के अंदर था कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, है कि नहीं बोलो, फिर 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट चालू किया था, 2 ब्रैकेट है। अब देखो ये बाहर में माइनस था तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो 1 माइनस सेक थीटा, ये माइनस प्लस होके tan थीटा बन गया, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। यही वाला स्टेप जो है मैंने जंप किया था, यहाँ पे मैंने दिखाया। बात समझ में आया। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ये बुक का क्वेश्चंस है, तो अगर तुम्हारे पास एमएल अग्रवाल है तो एमएल अग्रवाल का बहुत सारे एग्जांपल्स है, आरिस अग्रवाल है उसका भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सेलिना है, सेलिना में एग्जांपल्स उतना है नहीं लेकिन उसका एक्सरसाइज बहुत है, एक्सरसाइज का सोल्यूशन तुमको गूगल पे मिल जाएगा या फिर कहीं पे भी मिल जाएगा। तो वहां पे अगर कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इंस्टा पे मेरे को बस एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना, कि अगर कोई भी स्टेप में दिक्कत हो रहा है कि सर ये वाला स्टेप में क्या हुआ है, एक स्क्रीनशॉट लो, उसको मार्क करो, मेरे को इंस्टा में सेंड कर दो, हम बता देगा तुमको सोल्यूशन कि ये वाला स्टेप में सर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को बस इंस्टा करो, हम बता देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मेरे को इंस्टाग्राम करते हैं मतलब इंस्टा में सेंड कर दें और हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं, है ना। तो फिर मेरे को इंस्टा करना, क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब में हो इंस्टाग्राम करना, टेलीग्राम अगर क्लास कर देख रहे हो, जो बच्चे डायरेक्टली क्लास कर रहे हो व्हाट्सएप करो, करती हो तुम लोग, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, ये तुम लोग को पता है कि तुम लोगों को पता हो जाता है कि कौन सा यूट्यूब के लिए, कौन सा क्लास के लिए, है ना। चलो फिर यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, तो फिर ये वाला क्वेश्चन खत्म है ना, हाँ होना चाहिए। चलो फिर यहाँ पे देखो नाउ नंबर 3 करते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नंबर 3, ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, C इज हाइपोटेन्यूज, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल C इज हाइपोटेन्यूज, तो ये बचा बुचा AB बचेगा। अब ये नंबर 3 कर रहे हैं, बचा बुचा AB बचेगा। अब देखो अ सर्कल ऑफ रेडियस R touches the sides of a triangle. A circle of radius R touches the sides of a triangle. कौन सा साइड है बतानी है। Prove that R equal to A plus B minus C by 2. कैसे करेंगे मेरे को बताओ। इसको कुछ नहीं बेटा, टेंजेंट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो A है, यहाँ पे देखो B है, यहाँ पे देखो C है, टेंजेंट करके सॉल्व करना। तो ये जो है टेंजेंट है, देखो B से ये और ये 2 टेंजेंट है, C से ये और ये 2 टेंजेंट है, A से ये और ये 2 टेंजेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करना है, चलो देख लो। और आप लोगों को पता है ना टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है, पता है ना टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है, तो उसी से सॉल्व कर लेंगे बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना। चल
आगे चलो, ये वाले क्वेश्चन में बस ये याद रखना, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल जब हो रहा है और यहाँ पे ये जब सर्किल बन रहा हो और यहाँ पे ये और ये जब टच कर रहा हो तो फिर ये हो जाता है एक स्क्वायर, ये हो जाता है एक स्क्वायर जो कि रेडियस हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाले पॉइंट से ये और ये इक्वल है, ये वाले पॉइंट से सेम दो टेंजेंट इक्वल है, ये वाले पॉइंट से ये सेम दो टेंजेंट इक्वल है। अब जब ये वाले पॉइंट से ये एंड पॉइंट से, अरे ये एंड पॉइंट से जब ये और ये इक्वल हो रहा है, सिमिलरली इसका रेडियस भी इक्वल है, तो फिर ये एक क्या बन जा रहा है, स्क्वायर बन जा रहा है ना, ये कंसेप्ट से। चलो देखो, आई थिंक आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं। देखो नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर 4 को इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट कोऑर्डिनेट, अच्छा ये इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। चलो देखो बताओ, फटाफट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए जो है 2,3 में आ रहा है, बी कहाँ पे आएगा बोलो, इधर है, -1 -2 में आ रहा है, सी कहाँ पे आ जाएगा 0,3 पे, है ना, नहीं बेटा 3,0 पे, है ना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो एबीसी का आ गया, ए हो गया। अब द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब ए से लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर टू बीसी, बीसी मतलब इसके ऊपर, मतलब ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, ये लाइन की इक्वेशन ढूंढना है, समझ में आ रहा है नहीं, ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन की इक्वेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, चलो फिर देखो, देखो ये जो है हमेशा एक ऐसा वाला ट्राइंगल है, ये जो है 90 डिग्री पे आके रुक जाता है, तो फिर ये क्या है, ये जो है बीसी का मिड पॉइंट है ना, दिख के ही समझ में आ रहा है कि बीसी का मिड पॉइंट है, तो फिर बीसी का मिड पॉइंट ढूंढो, क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, है ना। इक्वेशन ढूंढना है तो मिड पॉइंट ढूंढ के लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो, देखो हो जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसको x, y नाम दे दो, दैट इज इक्वल्स टू x एंड y1 + y2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू y। तो x1 + x2, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेमिंग कर दो फटाफट, यहाँ पे b में x1 y1, c में x2 y2। अब यहाँ पे जो है देखो x1 + x2 दैट मीन्स 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x, यहाँ पे y1 क्या है, -2 + y2 है मतलब 0 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू y। 3 - 1 तो फिर यहाँ पे 2 बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गए, x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो फिर मतलब ये 1 को, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे -2 बाई 2 -2 बाई 2 तो फिर ये y, तो फिर -1 = y, तो फिर 1 - 1, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया, देखो ये 1, -1 आ गया, मतलब ये जो बीच का पॉइंट है ना 1, -1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो बताया गया है कि इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे करोगे फटाफट बताओ। देखो इस लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए हम लोग को स्लोप ढूंढना है ना, स्लोप ढूंढना है, तो स्लोप ढूंढ लो, तो फिर स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे ना हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है ये देखो, जो बच्चे का ये एक्सरसाइज जो स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज है ये अगर ठीक से किया नहीं है या फिर कोऑर्डिनेट में दिक्कत है, तो बेटा तुम लोग वो वाला जाके वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, वहां का वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरा चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा। एक बार जाके वो वाला देख के यहाँ पे आ जाओ। ऐसा नहीं कि अगर इस क्वेश्चन में तुम्हारा दिक्कत दे रहा है या फिर कुछ नहीं बेटा, हम बस निकाल रहे, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट था, स्लोप लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो इक्वेशन जैसे जैसे हम लोग के पास क्या है, स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन निकाल लेंगे, तो इसलिए स्लोप निकाल रहा है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला को क्यों चूज किया, क्योंकि बेटा मेरे पास 2 पॉइंट था, बी एंड सी 2 पॉइंट था, तो 2 पॉइंट से ढूंढ लेंगे, तो y2 - y1 दैट मीन 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2 क्योंकि y जो था माइनस में था, है ना, 0 + 2, x2 - x1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2/4 यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो देखो स्लोप आ गया 1/2। अब y = mx + c में डाल दो, है ना, y = mx + c में डाल दो, लेकिन उसके पहले ये जो है परपेंडिकुलर है ना, पता है कि परपेंडिकुलर टू बीसी, तो परपेंडिकुलर टू बीसी का फॉर्मूला क्या है, एक का स्लोप अगर ऐसा है तो एक, अगर ये m1 है तो m2 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, तो m1 × m2 डिवाइडेड बाई क्या है -1 होता है ना, तो फिर m1 मेरा क्या है 1/2, m2 = -1, तो यहां से m2 का वैल्यू क्या निकलेगा बोलो, तो m2 का वैल्यू यहाँ पे -2 निकलेगा, है कि नहीं बोलो, फटाफट समझ में आ रहा है, -2 निकलेगा। हाँ मैंने b का वैल्यू गलत लिखा था, यहाँ पे 2 होगा बेटा, ये ऊपर है ना 2 होगा, -1, 2, हाँ 1 1 होगा, वेरी गुड 1 1 होगा, ये 1 - 1 नहीं 1 1 होगा।
हाँ यहाँ पे -2 होगा। वेरी गुड वेरी गुड, -2 माइनस अब, हाँ अब सही हुआ, ठीक ठीक, हम वही सोच रहे हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे एंड में हाँ -1, ये -12 हो जाएगा, ये वाला -12 हो जाएगा, तो -12 इंटू m2, हाँ -1 है तो फिर ये m2 का वैल्यू +2 में आ जाएगा, है ना। तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, फॉर्मूला में डाल दो, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, 2 स्लोप है, तो फिर कैसे होगा। वेरी गुड, y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यस यस यस, अब फॉर्मूला पुट करो, क्या होगा बोलो। हाँ यहाँ पे भी मैंने गलती किया। कैसा टाइप का गलती बोलो। देखो बेटा, बी एन सी का इक्वेशन ढूंढना नहीं था। अगर बी एन सी का इक्वेशन ढूंढना था तो बी एन सी किसी को भी लेके कर सकते हो, लेकिन ये ए से परपेंडिकुलर है ना, तो ए का पॉइंट लेना पड़ेगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, तो ए का पॉइंट लेके करना पड़ेगा। तो ए का पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 and 2 को लेंगे, है ना, 3 and 2 को लेंगे। तो फिर चलो एक और बताते हैं। हाँ, जो बच्चे का समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको मान लो कि x1, इसको y1, ठीक है ना। इस ये दोनों को नहीं लेना है, ये दोनों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है BC के ऊपर है, तो जो लाइन ए से ड्रॉ हो रहा है ना, वो ए का लेना है पॉइंट्स। हाँ, तो ए का पॉइंट से लेना है। तो ए का पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1 है 3 दैट इज इक्वल्स टू m जो मेरा 2 आया, ये वाला 2 लेंगे। ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी -12 जो था ये इसका स्लोप था, BC का स्लोप था, ठीक है ना, इसका स्लोप नहीं था। तो इसका स्लोप निकाले हम लोग m2। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू x माइनस x1 मेरा क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये जो है 2x माइनस y, ये 3 इधर जाएगा तो -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ अब सही है, वेरी गुड। ऑल क्रेडिट गोज टू राहिता, है ना। चलो समझ में आया ना सबका। देखो एक और बता रहे हैं हम, शॉर्ट में बता रहे हैं, देखो अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझना। देखो पहले मेरा क्या था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी था, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी हम लोग निकाल लिए यहां से देख के। हाँ तुम क्या पूछ रहे थे, हाँ अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे बेटा, एग्जैक्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा ही गिवन रहेगा, तुम स्केल से मेजर करोगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये ABC निकल गया। ABC निकलने के बाद मेरा क्या था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ए, मतलब ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना था, ये लाइन का, अरे ये बार बार ये चेंज हो रहा है, ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना था, जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का इक्वेशन ढूंढना था। तो डॉटेड लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या कैसे ढूंढेंगे, ढूंढने के लिए मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का वैल्यू जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है ये चाहिए, तो ये मतलब ये चाहिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट है। ये देख के पता चल रहा है कि BC का मिड पॉइंट है, तो फिर BC का मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से ये वाले पॉइंट का, मतलब जो जहां पे मैंने पिंक वाले डॉट दिया है, इस पॉइंट का मैंने ये निकाल ली, तो वैल्यूज निकाल ली। तो वैल्यू क्या क्या आ गया मेरा, 1 1 वैल्यू आ गया, 1 1 वैल्यू आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये 1,1 है, वैल्यू आ गया। अब देखो आने के बाद मेरा क्या है, अब स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो फिर स्लोप चाहिए। तो मैंने क्या किए, एक स्लोप निकाल लिए, जो कि ये y2 y1 x2 x1, ये वाला जो मेरे पास BNC था, तो BNC से एक स्लोप निकाल लिए, है ना, BNC को यूटिलाइज करके एक स्लोप निकाल ली। तो BNC का स्लोप निकाले, है ना, BNC 2 पॉइंट से स्लोप निकाले, मतलब BNC लाइन का स्लोप क्या है वो निकाले। लेकिन ये A और ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये 2 पॉइंट का हम लोग नहीं निकाले हैं ये स्लोप। तो फिर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया कि परपेंडिकुलर टू BC है, तो परपेंडिकुलर टू BC मतलब क्या है, BC का परपेंडिकुलर है, तो BC का परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो है परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, तो m1 इंटू md इक्वल टू -1। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया, पुट करके ये A इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। जब इस लाइन का स्लोप निकाल लिया तो ये वाला लाइन कहां से ड्रॉ हो रहा है, ए से ड्रॉ हो रहा है, तो यहां पे तुमको कोई भी दोनों पॉइंट का लेना है, मतलब आइदर तुम ए पॉइंट को ले सकते हो, आइदर तुम 1 1 को ले सकते हो। 1 1 को भी एक बार पुट करके देखते हैं, y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो अभी चलो 1 1 को पुट करके देखो, देखो y माइनस y1 मेरा क्या है 1 है, दैट इज इक्वल्स टू m जो है 2 है, x माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू
2x माइनस 2। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल टू 2x राइट साइड में है, ये y को राइट साइड लेके चलो तो ये y आ गया, ये माइनस इधर जाएगा, ये -1 राइट साइड जाएगा तो -1 आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो अब देखो इक्वेशन सेम ही आ रहा है, देखो 2x माइनस y माइनस 1, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब यहां पे मैंने क्या बताया, ये जो है ना और वाले मेथड मैंने दिखाया, और वाले मेथड मतलब कोई भी लाइन का अगर तुमको इक्वेशन ढूंढना है तो अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट गिवन है, तो मतलब 2 पॉइंट गिवन है तो आइदर हम लोग a का पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर यहां पे जो पॉइंट था ना, ये वाला जो 1 1 आया था उस पॉइंट से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे ना कंफ्यूज मत होना कि सर कौन सा पॉइंट लेना है। यहां पे कुछ बच्चे ना हाँ यही बोल रहे थे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए से ही क्यों लेना है। तो जो बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ए से ही क्यों लेना है, उसका शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हाँ शायद नहीं, क्लियर मैंने कर ही दिया है। हाँ तो क्लियर मैंने कर ही दिया है। तो यहां पे जो है ये दोनों पॉइंट का कोई भी तुम एक पॉइंट ले लो, मतलब अगर BC का इक्वेशन चाहिए था तो यहां पे इस वाले जगह पे BC का इक्वेशन डाल दो, मतलब B और C का कोई भी पॉइंट लो, और M तो ऑलरेडी मेरा -1 निकल गया था तो -1 यहां पे पुट करके इक्वेशन निकाल लो। और यहां पे मेरे को तो वो नहीं चाहिए था, मेरे को यहां पे A और 1 1 पॉइंट के बीच का ये लाइन चाहिए था। तो फिर कोई भी एक वैल्यू को यहां पे ये वाले इक्वेशन में जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में डालो तो सेम आंसर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है जो कि मैंने दिखाया, ठीक है ना। चलो फिर अब यहां पे ये वाला नंबर 4 एंड करते हैं। आई होप सबका समझ में आया है, समझ में आया। हाँ हाँ ठीक, चलो आगे, चलो वेरी गुड। चलो अरे क्लास तो ऐसे ही होता है ना, मजा आ जाता है कि नहीं बोलो। हम कुछ गलतियां करेंगे, तुम हमको कुछ बताओगे, है ना, तो तब मजा आ जाता है कि नहीं बोलो, है ना। देखो सब हाँ कर रहा है। हाँ चलो ठीक है। चलो अब देखो ये नंबर 2 जो है द मेटेलिक सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद बना के मेरे को सेंड करो, खुद बनाओ, खुद बना के दिखाओ। सिंपल क्वेश्चन है, मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो रेडियस इज वेट्स अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। तो कोनिकल होल ड्रिल्ड कर लिया, कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर दैट इज 1.5। डेप्थ जो है वो भी गिवन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट टू द कोनिकल शेप। मतलब एंड में जाके रेशियो किसका ढूंढना है, कौन बाद में रहेगा, मतलब मेटल लेफ्ट के साथ रेशियो ढूंढना है कोन का, जो कोन निकल लिया गया है उसका, ये दोनों का। बात समझ में आ रहा है, जो कोन निकाल लिया गया ये दोनों का एंड में रेशियो ढूंढना है। तो बात सेम ही है, चलो कर लो। मेटल लेफ्ट में क्या हो जाएगा, मेटल लेफ्ट में क्या हो जाएगा बताओ। हाँ वेरी गुड, बताओ। सिलेंडर माइनस कोन करेंगे तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। वेरी गुड। माइनस कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई स्क्वायर एच। वेरी गुड। और कोन का तो यहाँ पे आ ही जाएगा, तो पाई स्क्वायर एच। तो यहां से क्या करना है, पाई को कॉमन लो। आर दोनों का सेम है, नहीं है तो R1 R2 कर दो। एच भी सेम है, नहीं है तो H1 H2 कर दो। तो पाई सेम है तो R1 स्क्वायर है। तो रेडियस, मेटेलिक सिलेंडर का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। तो फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू H क्या है 5 माइनस, अच्छा इसको सेकेंड ब्रैकेट कर देते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे माइनस 1/3 इंटू पाई बाहर चला गया R2, इसका रेडियस क्या है 3/2 मतलब ठीक है चलो लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H2 क्या है 8/9। तो ठीक है चलो 8/9। अब इसको सॉल्व करो, पाई को क्या लेना है बताया नहीं, तो फिर 22/7 लिख दो। और क्या करोगे, यहाँ पे क्या है 3 3 9 5 यहाँ पे हो गया 45 माइनस यहाँ पे 1/3 इंटू 9/4 इंटू 8/9। तो ये भगा दो, 4 2 8 तो फिर 2/3 हो रहा है। अरे वाह। तो फिर यहाँ पे 22/7 इंटू 45 माइनस यहाँ पे 45 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 2/3 हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 45 5 3 15 का 5 कैरी 1 4 3 12 1 13 135 माइनस 2 तो 133/3। यहाँ पे 133/3 आ रहा है। तो 7 से कैंसिल आउट करो, होगा कि नहीं होगा, हमको लग रहा है कि 19 7 होता है, 7 1 7। तो फिर 7 8 9 10 11 12 13 6 63 तो 7 9 होता है ना। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न किया करो। बात समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक ये सारा देख के लगेगा कि प्राइम नंबर है, लेकिन ये सारा छुपा हुआ रुस्तम है ना, छुपा हुआ रहता है।
है कि नहीं बोलो? तो फटाक से दिमाग में आ जाएगा, अरे 133 से 19 7 दिमाग में आ जाता है ना। लेकिन जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल याद नहीं है वो तो बेटा क्या ही करेगा, कुछ नहीं करना है, सब यहाँ पे छोड़ देगा, बताएगा कैसे करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बात, है ना। तो अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 इंटू 2 कितना हो जाता है, मतलब 22 इंटू 19/3 करो तो कितना हो जाता है, 9 2 सा कितना हो जाता है, 19 2 सा कितना, 38 का 8 कैरी 3 9 38 39 40 41, तो फिर 41 418/3। इसको ऐसे ही छोड़ दो ना, सब्ट्रैक्ट करके मैंने किया है एकदम डायरेक्टली। तो इतना मेटल उसमें है, मेटल लेफ्ट, और कोण का भी ढूंढना है फिर दोनों को। तो फिर 418/3 इसको हम लिख लेते हैं, 418/3 इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है, मेटल लेफ्ट, ये मेटल लेफ्ट है। अब देखो ये बताया क्या है कि कोनिकल ड्रिल्ड सिलेंडर, कोनिकल हैज 3/2 8/9 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, जो कि हम लोग का निकल गया, टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट इन कोनिकल शेप, मतलब कोण का। अब कोण का क्या है, 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है तो इसको r नहीं रखेंगे, इसको r3 कर दो ना, अलग अलग लिख दो इसको। तो फिर यहाँ पे क्या है, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, इंटू r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 है ना। तो फिर 3/2 इंटू 3/2 इंटू h का वैल्यू 8/9 है, तो 8/9। तब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल, तो 3 उड़ा दो, तो यहाँ पे 2 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 9 हो जाएगा, और कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे 11 4 कितना हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 7 3 21। तो देखो ये दोनों का अब रेशियो करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 418/3 रेशियो करो 44/21, जो भी आएगा यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 3 7 21। यहाँ पे 11 से इसको देखो तो होता है कि नहीं होता है, चेक करो। अब देखो इसको 11 से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर 109:22/7, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो मिस्टेक चेक करके नीचे कमेंट करना, मिस्टेक चेक करके नीचे कमेंट करना। ऐसा टाइप का नहीं होगा, अगर तुम लोग ऐसा मानते हो तो फिर ये पाई को अलग रखो, पाई को इसके अंदर इंक्लूड मत करो, पाई को अलग रखो, अलग अलग के सॉल्व करो, ठीक है ना। यहाँ पे हम सॉल्व करके दे देगा, जब ये करेंगे सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है ना। ठीक, चलो फिर मिस्टेक जो है ये नीचे कमेंट करो, कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है ना। चलो मिस्टेक ढूंढो तुम लोग, वो तुम लोगों के लिए बताया है ना, तुम लोग मिस्टेक ढूंढ के मेरे को बताओ, कॉपी तो किए हो, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ढूंढना है, तो मीन ढूंढना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, एक जो है कि यहाँ पे क्लासेस जो है ये 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, है ना। तो यहाँ पे जो है इसके बाद क्लास मार्क ढूंढो, क्लास मार्क क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा, ये जो है क्लासेस है ना, क्लासेस है। तो क्लास मार्क उसके बाद क्या है, ये क्या निकलेगा, xi निकलेगा। तो fi जो है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, xi fi करना है कि नहीं, बोलो सही किया हम। चलो फिर टेबल बनाओ, फटाफट सॉल्व करो, देखते हैं किसका पहले होता है, मेरा और तुम्हारा, है ना। fi का सम निकालो, fi xi का सम निकालो। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, है ना। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 250, बाकी खुद बनाओ, बना के सॉल्व करके बताओ। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1। देखो क्वेश्चन नंबर 5.1 करते हैं। देखो 5.1 में क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इन द गिवन फिगर CE इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल पॉइंट। देखो ये वाला जो है कितना बताया है, 35 डिग्री बताया, ये जो है 30, अरे ये जो है हमको 35 डिग्री बताया गया है। अब ये जो है 93, जो बच्चे का लग रहा है कि सर ये तो ऐसा, ये और ये तो इक्वल होना चाहिए था। देखो उसका प्रॉपर्टी क्या था, उसका प्रॉपर्टी ऐसा था, ऐसा है टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ ये जो, अरे ये जो है कॉर्ड है और यहाँ पे एक टेंजेंट गया है, ठीक है ना। तो
तो फिर ये जो एंगल है इसका इक्वल होता है कहाँ पे, देखो ऑपोजिट साइड में अगर एक एंगल रहेगा जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन कॉर्ड के ऊपर होगा, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन कॉर्ड के ऊपर होगा, इसका इक्वल होता है, मतलब दिस एंड दिस इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बात कुछ अलग है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना क्या है, देखो ADC ढूंढना है, दैट मीन्स ADC मतलब ये वाला ढूंढना है। तो D तो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि देखो बताया कि ABCD कॉन्साइक्लिक बताया है ना, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोगों को बहुत सिंपल हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि B एंड D, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों अपोजिट साइड 180 होता है ना। तो एंगल B का वैल्यू गिवन है कि 93 डिग्री प्लस एंगल D दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब देखो एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 93 डिग्री, तो 180 से 93 को सब्ट्रैक्ट करो, 180 से 93 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना होएगा, वही आंसर होगा। इधर होता है 7, उधर होता है 80, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 87 डिग्री। तो फिर एंगल D हो गया 87 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। अब देखो CAD, तो CAD मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ये वाला एंगल ढूंढने के लिए देखो ये जो है AC क्या रेडियस है बताया है, मतलब AC क्या डायमीटर है, देखो चेक करो। CE इज अ टेंजेंट बताया है ऑफ अ सर्कल पॉइंट C इफ दिस, नहीं AC जो है ये डायमीटर बताया नहीं, तो फिर कैसे होगा समझो, बताओ। देखो ये AC डायमीटर नहीं है, ये समझने में भी ये D हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर AC डायमीटर होता तो D को 90 डिग्री होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है एक प्रॉपर्टी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, लेकिन ये D जो है 87 निकला, तो फिर ये AC जो है ही नहीं डायमीटर, तो फिर क्या होगा बताओ। हमको ढूंढना क्या है, CAD, तो CAD मतलब ये वाला ढूंढना है, कैसे होगा बताओ। CAD सिंपल है ना, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, अरे हाँ कॉर्ड टेंजेंट प्रॉपर्टी। देखो ये जो है ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है ऐसा टाइप का कॉर्ड। देखो DC जो है रुको, कॉर्ड टेंजेंट प्रॉपर्टी लगाओ, ये जो है कॉर्ड है ना, और ये जो है टेंजेंट। देखो तो अब देखो यहाँ पे ये D है, ये वाले जगह पे, ये वाले जगह पे C है ना, तो ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल 35 डिग्री बोल रहा है। अब देखो ये जो CAD है ना, देखो CAD है ना, बात समझ में आ रहा है। देखो दिस इक्वल टू दिस 35 डिग्री, जो कुछ देर पहले बता रहे हैं कि कॉर्ड के साथ जो एंगल होगा ऑपोजिट साइड, मतलब अलग सेगमेंट में होना चाहिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट में होना चाहिए, और कॉर्ड का स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, कॉर्ड का स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन में। तो फिर ये वाला जो है ये CAD भी बन गया 35 डिग्री, तो फिर ये है A, ये है B, तो एंगल CAD हो गया 35 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जो बच्चे किए वो सही है, क्लैप क्लैप फॉर यू। ठीक, चलो फिर यहाँ पे आ जाओ। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ACD मतलब ये वाला ढूंढना। अरे ये वाला तो इजी है। देखो ये जो है ACD क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ACD अगर एक ट्राइंगल है तो फिर ये मिल गया मेरा 35 डिग्री, ये मिल गया 87 डिग्री, तो फिर यस 180 माइनस 35 डिग्री प्लस 87 डिग्री, है ना। सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दो फटाफट, हो गया खत्म। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला नंबर 2 कैसे करेंगे, 5.2। देखो 5.2 में क्या है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय दिस, ऑल्सो फाइंड एक्स एंड लेंथ ऑफ एपी। अरे ये तो सिंपल है, लेंथ ऑफ एपी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एपी ढूंढना है, तो फिर सिंपल है ना। देखो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ए क्या है -4,2, यहाँ पे बी है 3,6। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय p, यहाँ पे ये जो है p डिवाइड करा, तो p का है x,3। अब देखो यहाँ पे कौन सा कैलकुलेट द रेशियो ढूंढना है, तो रेशियो मतलब k:1 लगाएंगे, तो k:1 लगाएंगे तो ऑल्सो फाइंड द x ढूंढना है ना। रेशियो भी ढूंढना है पहले, तो रेशियो ढूंढ लो, कैसे क्या रेशियो होगा, तो 3 से निकाल लो ना। यहाँ पे जो है हम लोग का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू x, और
my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू y। अब देखो x का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, यहां से देख लो, यहां से देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, एकदम सिंपल सा। देखो m क्या है मेरा, k है ना, m क्या है मेरा, k है। तो यहाँ पे क्या है y2 मेरा क्या है, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। तो देखो k y2 का मतलब क्या है 6 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, y1 किधर है, ये 2। तो यहाँ पे m प्लस n मतलब k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू y, है ना। y का वैल्यू भी पता नहीं, यहाँ पता है 3 है, y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा, जरूर निकलेगा, 6k प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3k प्लस 3, मतलब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर 6k माइनस 3k दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो यहाँ पे 6k तो 3k दैट इज इक्वल्स टू 1, तो फिर k का वैल्यू हो गया 1/3, तो रेशियो निकल गया 1/3:1 दैट मीन्स 1:3। ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1:3, तो मेरा रेशियो निकल गया, ये जो था कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन, तो रेशियो निकल गया 1:3। अब जो है देखो 1:3 रेशियो आ गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x ढूंढना है, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, m जो है मेरा ये हो गया, ये आ गया है ना, ये आ गया, रेशियो आ गया 1:3, तो फिर ये हो गया m, ये हो गया n, है ना। तो फिर हमेशा ना 3 को राइट साइड धकेल देना। अगर ऐसा होता है कि अगर मान लो 1:1/2 है, तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1/2:1 है तो ये 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे m क्या है 1 है, तो फिर 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस n इंटू, अरे n तो मेरा 3 है, n का वैल्यू भी आ गया, n का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू x1 का वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट मीन्स 1 + 3, तो 4 हो गया, डायरेक्टली हम 4 लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे 3 - 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे -12 से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 12, 11 देन 10 देन 9, है ना। तो फिर -9/4 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आ रहा है -9/4 जो कि हमको निकालना था, जो x निकाल लिया। अब देखो लेंथ ऑफ AP, तो ये जो है p का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है -9/4, 3 है कि नहीं, बोलो आया तुम लोग का, आया ना। अब जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये p और किस किस का, AP का चाहिए, तो ये दोनों को बीच में -4,2 एंड मेरा क्या है -9/4, 3, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हाँ बेटा उल्टा भी कर सकते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, उल्टा भी कर सकते हो, बात सेम है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, किसको क्या लेना है, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, बस अब वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन ट्रिक होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। अब देखो LHS लेके काम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, देखो नीचे जो LCM है ये LCM है ना, तो फिर LCM ले लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में सेम ही है ना, दोनों में सेम ही है, तो सेम ही ऊपर का क्या है cot थीटा, cot क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot का मतलब क्या है cos बाई साइन, वेरी गुड, करते रहो, cos क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई नीचे जो है नीचे का वैसा ही रहेगा होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जो है देखो एक मजेदार बात है, देखो हाँ साइन क्यूब थीटा गॉन, cos क्यूब थीटा गॉन, तो ये क्या आ गया देखो cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब में, बी क्यूब का फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला में डालो इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ ए प्लस बी इंटू, तो फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है
अब एलएचएस सॉल्व करके ये आया, अब आरएचएस सॉल्व करो। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं। तो इसके नीचे 1 है तो दोनों का एलसीएम करो, वही किए साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर वही है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये जो है आरएचएस सॉल्व किया हम लोग, है ना। और एंड में देखो एलएचएस का एंड में ये आया था, आरएचएस का एंड में ये आया, तो फाइनली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस विच इज प्रूव्ड। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक शायद खुद बना सकते हो, ये डाइस का जो क्वेश्चन है खुद बना सकते हो। चलो बनाओ। 6 पार्ट 1 करते हैं। देखो 6 पार्ट 1 में क्या है, डाइस है 6 मार्क्स, गिवन नंबर्स, डाइस थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेगेटिव इंटीजर 1 2 3, तो फिर यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 6, तो फिर 1/2 हो जाएगा। तो फिर अब चलो ये ए हो गया। बी का देखो आप पॉजिटिव प्राइम नंबर मतलब 1 2 3, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये गलतियां मत करना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर 2 डिवाइडेड बाई 6, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 3 तो फिर 1/3। तो समझ में आया, ये दोनों आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट 2 में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 पार्ट 2 कैसे सॉल्व करेंगे। ABCD इज अ रोम्बस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट AC आर रेस्पेक्टिवली, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। तो फिर ये एक रोम्बस है, ये BD का इक्वेशन ढूंढना है ना, BD का इक्वेशन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये वाला जो लाइन है दोनों का पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा मिड पॉइंट होता है, ये रोम्बस का मिड पॉइंट होता है, तो AC का मिड पॉइंट ढूंढो। तो फिर AC का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x। ये वाले जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को नाम दे दो, यहाँ पे x, y कर लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू y। तो फिर x1 प्लस x2 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू x, और यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2, y1 मेरा क्या है 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 से करो 4, तो यहाँ पे 4 इक्वल टू y हो गया। तो फिर 1,4 हो गया, ये वाला बीच का पॉइंट का 1,4 हो गया। अब देखो मेरे पास एक पॉइंट है और ये वाला जो है ये वाला क्या है, ये वाला लाइन है। तो फिर एक पॉइंट है और दूसरा क्या है, इक्वेशन ढूंढना है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया था, है ना। क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए पहले AC का स्लोप ढूंढ लो। तो फिर स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और फिर स्लोप निकालने के बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर भी होता है, तो फिर m2 ढूंढ लेंगे, तो m2 से यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो फिर कर लेते हैं, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1 माइनस 3। तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -4, है ना, यही आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो फिर m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो फिर m1 मेरा क्या है 1 है, तो 1 इंटू m2 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा -1/1 दैट इज -1। तो m2 का वैल्यू हो गया -1। अब हम लोग के पास क्या है, देखो पॉइंट है, एक पॉइंट है, मतलब बीच का पॉइंट है एंड स्लोप है। तो कैसे निकलेगा बताओ, हाँ तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में डाल दो ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में डाल दो, क्या है y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। हम लोग के पास क्या पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है, उसी से लगा लो। तो y में वैल्यू नहीं पुट होगा, y1 ये जो है y1 है ना, तो ये जो है ये दोनों का नेमिंग कर दो, ये जो है x1 ये जो है y1। तो y1 क्या है 4 है दैट इज इक्वल्स टू m मेरा क्या है -1 इंटू
x में वैल्यू नहीं बैठेगा, x1 में बैठेगा -1। अब ये bd का वैल्यू चाहिए ना, bd का इक्वेशन चाहिए, इसीलिए यही वाले पॉइंट पे हम लोग पुट कर रहे हैं। बात समझ में आया? जैसा मैंने बताया था, ऑलरेडी बताया है। तो फिर यहाँ पे y - 4 दैट इज इक्वल्स टू -x + 1। अब यहाँ से इक्वेशन ढूंढ लो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फिर -x को पॉजिटिव में रखो, तो फिर ये 4 है, तो फिर x + y -4 -1, तो फिर -5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन, x + y -5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है, जगह नहीं था इसलिए ऐसे किया है। अब चलो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मतलब हम एक पेपर में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही लेके आए हैं कि हम लोग का क्या है ना, मतलब सेमी टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किया था, यहाँ पे उसी का जो है यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे करने में क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन दिमाग में एकदम पूरा सेट होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन का डायग्राम हम कर देते हैं, बाकी पूरा तुम लोग ही बना लोगे, ये हमको पता है ना। हम लोग सारा का सारा इंटेलिजेंट है ना, बुद्धिमान बच्चे है मेरे शेर मेरे चीते, है कि नहीं, बोलो। चलो अब देखो, ये जो है 2 पॉइंट ए बी एट द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, इधर ए है, इधर बी है, 2 पॉइंट मैंने ले लिया, ए बी मैंने ले लिया। चलो फिर ठीक है, द बिल्डिंग ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब ये 30 ये 60, नजदीक जितना आएगा उतना ज्यादा डिग्री हो जाता है। ये जो है 60 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री। तो फिर 30 में ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, ये जो है 10 मीटर ऊंचा है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये वाला ढूंढना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। दैट मीन्स हम लोग को वो यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया, कैसे करेंगे, बाकी तो तुम लोगों को पता है। ए बी, यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो। तो 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल को मैंने जो बताया है कि ट्राइंगल एक ले लेंगे कि ए बी, अरे ए बी कैसे होगा, एक ट्राइंगल हमको लेना है कि डी सी ए या फिर ए सी डी लेना है ना, ए सी डी। दूसरा वाला ट्राइंगल को लेना है बी सी डी। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या होगा, देखो डी सी, अरे परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, तो DC डिवाइडेड बाई BC दैट इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो DC का वैल्यू पता है हमको 10 है, BC का वैल्यू पता नहीं है, इक्वल टू इतना ऊपर क्यों चला गया है, तो tan 60 है, मतलब यहाँ पे √3 आएगा। तो फिर BC इक्वल टू 10/√3 कर दो। BC यहाँ पे यूटिलाइज मत करना, क्योंकि BC का वैल्यू हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई मत करना, जब वैल्यू चाहिए एंड में जाके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू नहीं चाहिए उसका नहीं करेंगे, ये पहले भी बताया। अब देखो ACD में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे DC डिवाइडेड बाई AC दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे DC करेंगे, DC का वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई AC, पूरा AC को हम लोग लिख सकते हैं कि AB प्लस BC दैट इज इक्वल्स टू tan 30 इज 1/√3। तो अब देखो यहाँ पे AB का वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन BC का वैल्यू है, तो फिर 10/AB प्लस BC का वैल्यू है कि 10/√3, तो 10/√3 यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बेटा, नीचे एलसीएम बनाएंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे कर दो कि 10√3, तो 10√3 दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरा प्लस को राइट साइड भेज दो, तो फिर AB प्लस 10/√3। अब जो है नीचे √3 आएगा, तो फिर AB √3 प्लस यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10√3। अब 10√3, ये √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है ना, ये √3 इधर आ जाएगा, तो 10 3 सा कितना हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल्स टू AB √3 प्लस 10 को लेफ्ट साइड भेज दो। तो फिर इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं 30 माइनस 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 20 इक्वल टू AB √3, तो यहाँ पे 20/√3 दैट इज इक्वल्स टू AB। इसका वैल्यू ढूंढना है, तो फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर 20/√3 दैट मीन्स क्या है, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 दैट इज इक्वल्स टू AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 20√3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब √3 का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, दैट मीन्स हमको √3 का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू AB। अब इसका कैलकुलेशन करके आंसर बता दो, समझ में आया क्या। हाँ, इसके बाद यहाँ पे क्या है, AB का वैल्यू चाहिए था फाइनली, तो AB का वैल्यू मिल गया। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया, समझ में आया।
चलो जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो फिर यहां पे सैंपल पेपर 3 शायद एंड हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सो कंग्रेचुलेशंस। चलो फिर सैंपल पेपर 3 एंड। अब सैंपल पेपर 4 करने का बारी है, नेक्स्ट क्लास में करेगा, टेंशन मत लो, फटाफट प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ बना पाओगे। देखो अल्टीमेटली क्या है, एग्जाम कुछ नहीं है, तुमको दिया जाएगा 36 to 40 सम्स जो कि एक्यूरेटली सॉल्व करना है। यही वाला कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर होगा तो 80 on 80 आएगा। अगर ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम देने से पहले तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ बेकार है। ऐसा नहीं है बेटा, तब भी कुछ हो सकता है। प्रैक्टिस करना है, टाइम है, प्रैक्टिस करो, बनेगा जरूर। हम हैं तुम्हारे साथ, करते रहेंगे, फुल्ली लाएंगे, है ना। ये कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस है तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है बेटा, और कुछ नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बाकी हम संभाल लेगा, है कि नहीं। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय, क्लास एंड।